हम लोग कभी कभी एक आध हफ्ता कंटिन्यू हो जाता है क्षेत्र में टहलते हुए, तो अपने मतलब ये होता है कि यार एक आध दिन आराम कर लिया जाए। लेकिन हमने नेताजी को देखा इस एज में आने के बाद भी एक दिन भी वो नॉन स्टॉप चलते हैं। इन्होंने लिया, उन लोगों ने चुनाव लड़ा, नहीं वो कर जीत पाए। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा आरोप होता है, उसकी रिकॉर्डिंग है नेताजी के पास कि कोई लड़की ढूंढ लो, चाहे 20 लाख ले, चाहे 50 लाख रुपए ले, खाली आरोप लगा दे। कैसरगंज माने ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह। तो इस उद्देश्य उन्होंने कहा कि यहाँ के मुद्दा केवल मैं है, विकास कोई मुद्दा नहीं उन्होंने जोड़ा, इसमें क्षेत्रीय मुद्दा नहीं जोड़ा। जो उनके खिलाफ चल रहा है कि हर आदमी ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण ने ये किया, ब्रिजभूषण सिंह ने, इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण सिंह यहाँ मुद्दा है। विकास से का अलग एक वो है, इनका जो कहने का मतलब थे अलग से है। नेताजी ही जैसा व्यक्ति था जो इतना झेल के आज जिंदा है। मैं बता दूं, अगर नॉर्मल आदमी होता ना सुसाइड कर लेता। नेताजी ने इस टाइप इसको झेला, और मैं जानता हूँ उनको बहुत हृदय से कष्ट भी है। हमारे लोकसभा में इस टाइप का कोई माहौल नहीं, कभी न पहले रहा है और न आज ही है। हमारे यहाँ बहुत भाईचारा है, हमारे यहाँ ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद कुछ नहीं, संबंध होता है। के भाई दद्दन मिश्रा के भाई तो आ गए हैं करण भूषण के सामने। मैं तो एक दिन यही चर्चा किया था कि वास्तव में तो मिश्रा जी को नेताजी का एहसान उतार देना चाहिए था। जी कह रहे हैं कि वो हमारे बहुत खास हैं, करण को माला वो पहनाएंगे। हाँ बिल्कुल पहनाएंगे, हमारे यहाँ चुनाव होगा, बिल्कुल पहना सकते हैं। भगत राम मिश्रा जी का हम लोग भी सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं राजेंद्र प्रताप सिंह। गुड्डू सिंह जी, आप बेलसर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रमुख जी, क्या माहौल नजर आ रहा है जनता के बीच में? एकदम एक तरफा चुनाव है और माहौल तो ऐसा है कि जितने बूढ़ बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं और खास करके नौजवान साथियों में तो बहुत गजब का उत्साह है और बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा ये। सपा के लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव की ओर है कैसरगंज। अब कहने देखिए, बोलना तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ। वो भी जानते हैं समाजवादी नहीं रहेगी, समाजवादी पार्टी है वो, समाजवादी पार्टी है। और तरफगंज में तो कहीं नामो निशान नहीं है। और मैं इतना बड़ा नेता हूँ लेकिन अपनी विधानसभा के बारे में पूरा जानता हूँ कि कहीं से भी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। क्योंकि सही बात तो ये है, भले हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे यहाँ का कुछ दुर्भाग्य रहा है कि जब से हमारा पहले तरफगंज विधानसभा डिक्सिर के नाम से था, बस्ती सुरक्षित में लगता था। कैसरगंज जब से नवसृजित लोकसभा हुआ है तब से नेताजी लड़े हैं और हमेशा बाहरी कैंडिडेट आए हैं यहाँ पे, लेकिन सबको मुंह की खा के जानी पड़ी है। पिछले बार करेली यादव जी आए थे और बहुत लोग आवेश में आके उनको वोट भी दिए, लेकिन उसी दिन के दूसरे दिन से वो लोग पछताना शुरू कर दिए। 5 साल हो गया, कोई भी कैंडिडेट जो 3 चुनाव में लड़े हैं आज तक कोई घूम के नहीं आया। केवल नेताजी एक ऐसे हैं कि सुख में दुख में सबके यहाँ पहुंचने का प्रयास करते हैं। और खास करके हमने देखा है कि आपके सुख में तो भले हो सकता शादी विवाह न जाए, लेकिन अगर आपके यहाँ कष्ट है तो नेताजी जरूर जाने का प्रयास करते हैं। नेताजी ने अभी कहा है कि 35 सालों से कैसरगंज की जनता ने आंख का तारा उनको बना कर रखा था और अब उनके बेटे को चुनाव जिताने जा रहे हैं। निस्संदेह आंख के तारों, और नेताजी भी उसी तरह से प्यार मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं, मैं देखा हूँ नेताजी अगर दिल्ली हैं, सदन चल रहा है तभी वो गए। अगर वो बिश्नोहरपुर हैं, हम लोग कभी कभी आपस में बैठ के चर्चा भी करते हैं कि इस एज में आकर के इतना एनर्जी, हम लोग कभी कभी एक आध हफ्ता कंटिन्यू हो जाता है क्षेत्र में टहलते हुए, तो अपने मतलब ये होता है कि यार एक आध दिन आराम कर लिया जाए। लेकिन हमने नेताजी को देखा इस एज में आने के बाद भी एक दिन भी वो नॉन स्टॉप चलते हैं और कभी नहीं रुकते हैं। क्षेत्र में उनको 9 बजे के बाद क्षेत्र में निकल ही जाना है, कहीं भी जाए। नेताजी से कल पूछा गया था, उन्होंने कहा हम गाय का दूध पीते हैं। हाँ, और भी गिरी गाय का दूध पीते हैं। और पहलवान तो ही है, 2 घंटा सुबह मेहनत करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कैसरगंज में विकास नहीं हुआ है। क्या विकास चाहते हैं तो क्या विकास चाहते हैं? और आप देख लीजिए किसी भी तरह चाहे जितना सड़कें का निर्माण हुआ है सब इसी सरकार में हुआ है। और इसके पहले आप देखे होंगे 2 घंटा 4 घंटा बिजली आती थी, वो भी हम लोगों को ऑप्शन देना पड़ता था, पूछा जाता था कि रात में चाहिए कि दिन में चाहिए। तो आप बता दो कि हमें रात में सोना है तो रात में दे देते थे, दिन में सोना है तो दिन में देते थे, 3-4 घंटे। आज आप देख रहे हैं 18 से 20 घंटा लाइट रहती है। हाँ, कहीं कहीं हो सकता है कि लाइन अगर जर्जर है या शट डाउन लिया गया है तो उस समय बिजली नहीं आती। 18 से 24 घंटा बिजली इस समय यहाँ पे रह रही है। समाजवादी पार्टी के लोग जातीय समीकरण साध रहे हैं। उनके मुखिया हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक,
और यहाँ पर प्रत्याशी ब्राह्मण उतार दिए हैं। नहीं नहीं, हमारे, मैं आपको बता दूं, हमारे लोकसभा में इस टाइप का कोई माहौल नहीं, कभी न पहले रहा है और न आज ही है। हमारे यहाँ बहुत भाईचारा है, हमारे यहाँ ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद कुछ नहीं, संबंध संबंध होता है। और रही बात स्पेशली आपको नेताजी को बता दें, हमारे मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और 4 जिलों में से 3 जिला पंचायत अध्यक्ष नेताजी ने के आशीर्वाद से बने हैं। 3 के तीनों ब्राह्मण हैं। मैं आपको नाम बता दूं, गोंडा से घनश्याम मिश्रा जी हुए हैं, बलरामपुर से आरती तिवारी, जो पूरे देश में सबसे कम उम्र की लड़की भी बीए में पढ़ रही थी, नेताजी, क्योंकि उनके चाचा, उनके पिताजी भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे और बहुत ही नॉर्मल साधारण परिवार की थी, लेकिन नेताजी के उससे जो है वो बनी। और फिर दद्दन मिश्रा जी श्रावस्ती से, वो भी नेताजी के सहयोग से और नेताजी के आशीर्वाद से 3 के तीनों निर्विरोध बने। किसी का एक पैसा नहीं लगा, तो ये नेताजी ही कर सकते हैं, तो इसमें जातवाद की बात कहाँ गई। तो उन्हीं के भाई दद्दन मिश्रा के भाई ही तो आ गए हैं करण भूषण के सामने मैदान में। मैं तो एक दिन यही चर्चा किया था कि वास्तव में तो मिश्रा जी को नेताजी का एहसान उतार देना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा और चाहे कोई लड़ जाए। नेताजी कह रहे हैं कि वो हमारे बहुत खास हैं, करण को माला वो पहनाएंगे भगत राम जी। हाँ बिल्कुल पहनाएंगे, हमारे यहाँ चुनाव होगा, बिल्कुल पहना सकते हैं। भगत राम मिश्रा जी का हम लोग भी सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, इसके पहले भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, तो पहना सकते हैं। और हो सकता है मिले भाई, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर नेताजी का तो एहसान ही है। दद्दन मिश्रा जी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना है और जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, जिले का प्रथम नागरिक होता है और निर्विरोध हुए हैं, तो ऐसा कोई बात है नहीं यहाँ पे ठाकुर ब्राह्मणवाद की, इसे कोई नहीं है। अब कोई इसे फैला रहा हो अपना चौराहे बैठ के, तो ठीक है, वो तो लोकतंत्र है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी, सबको बोलने का अधिकार। अच्छा, एक चीज और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, खासतौर से विपक्ष के लोग, महंगाई गैस सिलेंडर की बात जैसे कर लें कि उसमें 400 था तो ईरानी जी आ जाती थी और अब सिलेंडर महंगा हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, तो आप देखिए विकास जब होगा तो महंगाई, पहले आप देखिएगा अच्छा बजट, अब पहले आप देखेंगे हमारे यहाँ पे बोफोर्स तोपें आई हैं, सैन्य संसाधन हमारे यहाँ बहुत कम था, सैन्य संसाधन बहुत कम था। हम लोगों का देखिए, जब भी आपको सुविधा लेंगे ना, तो पैसा तो हम ही लोगों का जाता है ना, तभी तो देश में कुछ आएगा। तो महंगाई तो होगी ही होगी, और समय के हिसाब से आदमी की तनख्वाह भी बढ़ाइए। बताइए, जिनकी तनख्वाह, बहुत लोग, हम लोगों के पिताजी थे, हमारे पिताजी मास्टर थे, प्राइमरी में टीचर थे, हम सुने वो बता रहे थे हमारी 40 रुपये तनख्वाह थी। आज आप देखे होंगे 50,000 रुपये पेंशन है। उस ग्रोथ को कोई नहीं देखता है, खर्चे को जरूर आदमी देखता है, तो इस पे भी तो ध्यान देना चाहिए। जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपये थी, आज उनकी 80,000 तनख्वाह है। सांसद जी से जब पूछा जाता है कि कोई मुद्दा आपके यहाँ है, तो कहते कोई मुद्दा ही नहीं है, मेरा नाम ही मुद्दा यहाँ पर है, क्योंकि 100 साल से लगातार मेरा नाम चल रहा है। मैंने एक चीज मैं आपको बता दूं, वो नेताजी दूसरे उससे कहते हैं, क्योंकि यहाँ विकास नेताजी का आप देखे होंगे, आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, कोई चैनल उठा लीजिए, कैसरगंज माने ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, तो इस उद्देश्य उन्होंने कहा कि यहाँ के मुद्दा केवल मैं है, विकास कोई मुद्दा नहीं उन्होंने जोड़ा, इसमें क्षेत्र के मुद्दा नहीं जोड़ा। जो उनके खिलाफ चल रहा है कि हर आदमी ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण ने ये किया, ब्रिजभूषण सिंह ने, इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण सिंह यहाँ मुद्दा है, वो विकास से का अलग एक वो है, इनका जो कहने का मतलब थे अलग से है। इसके आगे भी उन्होंने कहा कि इसका जवाब कैसरगंज की जनता बटन दबा के करण को मुझसे ज्यादा वोटों से जिताकर उनको जवाब मिलेगा। ये भी उसी में जुड़ा है। आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल पर नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन कहता हूं, मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से। नेताजी के खिलाफ जो 1.5-2 सालों से आप देखेंगे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां करके और झूठे झूठे आरोप लगा करके, और मात्र मुश्किल से पूरे इंडिया में 10-5 लोग मिलके, उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कि नेताजी से व्यक्तिगत उनकी किसी तरह से वो रही होगी। उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया कुश्ती संघ लेने का। आप देखे होंगे कुश्ती संघ एक प्रदेश के हाथों में था, चाहे वहीं का कोच होता था, वहीं का अध्यक्ष होता था, वहीं के पहलवान होते थे। ये उत्तर प्रदेश और देश का एक पहलवान वहां जा नहीं पाता था। इन्होंने लिया, उन लोगों ने चुनाव लड़ा, नहीं वो कर जीत पाए। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा आरोप होता है, उसकी रिकॉर्डिंग है नेताजी के पास, कि कोई लड़की ढूंढ लो, चाहे 20 लाख ले, चाहे 50 लाख रुपए ले, खाली आरोप लगा दे। ये तो अब ट्रायल शुरू हुआ है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा खाली 4 PM आप देखे होंगे, आप तो हमारे के बड़े पत्रकारों में, अच्छे पत्रकारों में, ये एक न्याय प्रक्रिया, चार्जशीट लगना एक न्याय प्रक्रिया है। ये लगती 99.9% चार्जशीट एक्सेप्ट होती ही होती है, लेकिन नेताजी को करना था, क्योंकि उनको भी कानून पता है कि हम अपना ये करेंगे ना। लेकिन आप देखेंगे चार्जशीट लगना हुआ कि दूसरे दिन से आना शुरू हो गया, कब इनको सजा होगी,
कब ये जेल जाएंगे, कितने दिन की सजा होगी, कल हो जाएगी, करण सिंह का टिकट कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये नेताजी की वास्तव में यहाँ नेताजी ही एक मुद्दा थे और नेताजी ने उसी बात पे बोला था कि हमारे ऊपर इतना। और मैं सही बता दूं, मैं नेताजी को केस से मिलता जुलता रहता हूँ, उनके एक एक चीज को रीड करने का प्रयास करता हूँ। नेताजी ही जैसा व्यक्ति था जो इतना झेल के आज जिंदा है। मैं बता दूं, अगर नॉर्मल आदमी होता ना सुसाइड कर लेता। नेताजी ने इस टाइप से इसको झेला और मैं जानता हूं उनको बहुत हृदय से कष्ट भी है। जवाब देगी कैसरगंज की जनता। इसी पे नेताजी ने कहा कि आपका एक एक वोट उनके गाल पे थप्पड़ होगा जिन्होंने हमारा करियर बदनाम करने का प्रयास किया है, मेरा संघ कुश्ती संघ का ले लिया, मेरे मान को मर्दन करने का प्रयास वो लोग किए, हमारा टिकट कटवाने में उन लोगों को वो रहा। टिकट तो ठीक है, आज नहीं तो कल करण भूषण जी को ही होना था, मैं उस पर नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन नेताजी जितना कष्ट झेले हैं, उनके अंदर से आत्मा मतलब इच्छा ये है कि उनको जवाब मैं तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर कैसरगंज की जनता एक एक वोट जो देगी वो उनके गाल पे थप्पड़ का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी हमसे बातचीत करने के लिए। और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कहते हैं, जब जब हमारे ऊपर संकट आया, लोगों ने कोशिश की, हमें परेशान करने की कोशिश की, तब तब कैसरगंज की जनता ने साथ दिया। पहली बार जब संकट आया, जब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, तो उनकी पत्नी सांसद बनी। और दूसरी बार अब जब संकट आया, षड्यंत्र किया गया है, तो उनके पुत्र करण भूषण शरण सिंह यहाँ कैसरगंज से सांसद बनेंगे। कैसरगंज की जनता वोट देकर जवाब देगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।